हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल इट्स आई शेख। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायनामिक्स 365 बिजनेस सेंट्रल के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे बिल्ड एंड असिस्टेड सेटअप इन डायनामिक्स 365 बिजनेस सेंट्रल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन है। इन दिस मॉड्यूल यू विल लर्न मोर अबाउट द असिस्टेड सेटअप फीचर्स इन Microsoft Dynamics 365 Business Central. With assisted setup you can set up and configure business central. So assisted setup is a collection wizard that guides you through a step process. As a developer, you can create your own wizard page. Occasionally, you might be required to create a wizard and integration with the assisted setup feature when you publish app either using Microsoft Commercial Marketplace. This module shows you how to create a wizard and how to integrate it with the standard assisted setup features. So go to the next unit. Use setup. ये basically ऐसे सेटअप इसको डिफ़ाइन किया गया है कि आप एक विज़िट बनाएं या जिस तरह से कोई आपकी वेबसाइट पर आता है तो किस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप लाइक टूर कर सके, या आप जब कोई एप्लीकेशन कमर्शियल मार्केट प्लेस पर डालते हैं तो वहाँ पर उसको एसेस कर सके कि किस किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है या क्या क्या फ़ीचर्स हैं, जो भी चीज़ें आप इसको देना चाहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन में चल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। व्हेन यू बिल्ड एन एक्सटेंशन फॉर बिजनेस सेंट्रल and you want to use it to provide some basic setting for working through your solution, then you can assess setup. बेसिकली ये है कि जब आप एक एक्सटेंशन बनाते हैं और आप यूज़र को प्रोवाइड बेसिक डिटेल सेटिंग्स प्रोवाइड करना चाहते हैं कि वो किस तरीके से उसको सोल्यूशन बना सके, तो उसको आप असेस कर सकते हैं। तो असेस सेटअप गाइस the user through the setup process or install or configure your solution. Any solution that you provide directly or from app source should you provide user with a smooth installation experience. ठीक है, तो इसके अंदर वही है कि सेटअप आप जब देंगे तो उसको आप थ्रू यूज़र को गाइड करेंगे कि इंस्टॉल कैसे करना है, कॉन्फ़िगर कैसे करना है सोल्यूशन को, और सोल्यूशन को प्रोवाइड डायरेक्टली आप कैसे करेंगे। ऐप सोर्स यू शुड प्रोवाइड योर यूज़र विद अ स्मूथ इंस्टॉलेशन एक्सपीरियंस, राइट। सो फर्दर डिटेल इसी से रिलेटेड है, हम आगे चलते हैं। सो टू स्टार्ट विद थ्रू अ assisted setup you can use the search menu and search for the assisted setup. तो जब भी आप इसको लाइक स्टार्ट करेंगे तो आप इसके अंदर इसी तरीके से assisted setup को आप सर्च कर लेंगे। The assisted setup page contains several links that you can select to start a wizard. For example, one links help you to set up the email, another you can help you to migrate the business data, while another help you to set up or configure your business inbox in the Outlook. The assisted setup page is also where you can view which setup have been completed and which have not. ओके, सो जब आप इसको सर्च करेंगे तो इसके अंदर ये काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं कि जिसको आप यहाँ पे लाइक सेटअप कर सकते हैं, और इसको लाइक ये जो इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है उसको इस तरीके से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास क्रिएट अ विज़िट पेज, हाउ टू क्रिएट अ विज़िट पेज। सो लेट्स सी। सो अ विज़िट पेज guides a user through the installation process. The wizard page is called from within assisted setup. To build a wizard page you need to set the page type property to navigate page. In the client, the navigate page doesn't an action by design to have a button at the bottom that let users move back and forth through the steps by selecting the back and next button until they finish the selecting finish button. ये बेसिकली विजिट पेज का थ्रू इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिया गया है। इसके अंदर इसको बिल्ड बताया कि इसकी पेज टाइप आपको नॉर्मली नेविगेट पेज रखनी पड़ेगी, और इसके अंदर नेविगेट पेज या कोई एक्शन लाइक बार और इस तरह की चीज़ें नहीं होती। ठीक है, इसके बॉटम में बटन दिए होते हैं जिस तरह बैक एंड नेक्स्ट का और फिनिश का बटन है, ये आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है एट। ठीक है, फर्दर देख लेते द purpose of the wizard to enable to a user to configure it. The setting is store the setting only when the user select the finish button, because Business Center automatically store all modification from the moment you leave in the input field. You need to set the source table temporary property to true. Sorry, this setting ensures that modification are only stored in a memory, and that when the user select the finish button you can copy the modification from the memory to the डेटाबेस। सो बेसिकली इस विज़ार्ड के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग आप इनेबल करते हैं, ठीक है, उसके जो फिनिश बटन करते हैं, तो बेसिक बिजनेस सेंट्रल ऑटोमेटिकली उस चीज़ों को स्टोर करता रहता है। ठीक है, इसकी मॉडिफिकेशन फ्रॉम द मोमेंट यू लीव एन इनपुट फ्रॉम यू नीड टू सेट द लाइक आपको टेम्परेरी टेबल की प्रॉपर्टी के अंदर इसको ट्रू करना पड़ता है, और इसकी मॉडिफिकेशन जो भी होती है मेमोरी के अंदर सेट हो रही होती है
और जब आप फिनिश उसको सिलेक्ट करते हैं तो वो मेमोरी टू डेटाबेस के अंदर उसको मूव कर देता है। तो आगे देख लेते हैं बिल्ड एसेट सेटअप। सो यहाँ पर इन्होंने इसके तरीक़ेकार बताया गया है, तो हम यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। फर्दर आप रीड आउट इसको कर सकते हैं तरीक़ेकार को। एल पेज इन्होंने एक यहाँ पर डिफ़ाइन किया है। इस पेज को लाइक जिस तरह हम नॉर्मल पेज बनाते हैं वो दिया, पर इसकी पेज टाइप इन्होंने यहाँ नेविगेट पेज दी हुई है। सोर्स टेबल इन्होंने बता दिया, टू डू का दिया है, सोर्स टेबल टेम्पररी ट्रू जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, और इसको एक इन्होंने यहाँ पे कैप्शन डिफाइन कर दिया। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो यहाँ पर आपने डिफाइन करनी है, तभी वो इसको रीड आउट कर पाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम कर लेते हैं यहाँ पे लेआउट की बात। एट द सेटअप सूडो कंप्राइज एज ए सेटअप। तो यहाँ फॉर ईच यू वांट टू गाइड और ऐड अ ग्रुप और कंट्रोल टू रूट लेवल लेआउट एरिया कंटेंट। जिस तरह हम बाकी पेजेस भी पहले भी वीडियोस में हम देखते आए और सेटअप करते हुए आए, तो इसी तरह से यहाँ पर लाइक उन्होंने लेआउट दिया है, फिर एरिया दे दिया, फिर इसके अंदर ग्रुप्स दे दिए 1 2 3 करके, और उसके अंदर इन्होंने कैप्शंस दे दिए, लाइक फील्ड्स दे दी। इस तरीके से जो भी स्टार्ट फिल फिनिश के इन्होंने फर्दर ऑप्शन दे दिए। और यहाँ पर लोकल प्रोसीजर के थ्रू कि जी स्टार्ट है तो पहले 1 पर जाए, फिल हो गया तो फिर 2 पे, और फिर फिनिश हो तो 3 के ऊपर। सो बेसिकली ये स्टेप्स हैं 1 बाय 1 जो इसको डिफ़ाइन किया गया है। तो द इंडिविजुअल ग्रुप कंट्रोल द डिफाइन द कंटेंट डिस्प्ले फॉर द स्टेप लाइक टेक्स्ट एंड डेटा एंट्री फील्ड। फॉर एग्जांपल यूज द कैप्शन एंड instructional text properties and text use field control field for the source table field। तो बेसिकली जो भी fields इसमें डिफाइन की गई हैं वो स्टेप्स 1 2 एंड जो 3 है उसके लिए कि कौन सी फील्ड किसके अंदर विजिबल्स होगी। ठीक है, अगर आप इसके अंदर इसको देखें तो यहाँ पर इन्होंने विजिबिलिटी दिया हुआ है कि कौन सी चीज़ कब होगी। जैसे फर्स्ट वाली इनेबल होगी तो दूसरी वाली फॉल्स होगी, जब दूसरी वाली ट्रू होगी तो वो फॉल्स हो जाएगी। अच्छा इसी के साथ यहाँ पर इन्होंने ये जो हमारे पास था नेविगेशन बटन्स का हिस्सा, इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने टिपिकली हैव अ बैक नेक्स्ट एंड फिनिश बटन बॉटम राइट द पेज एंड ईच बटन यूज एक्शन कंट्रोल। तो हर एक बटन के ऊपर एक्शन होगा। अब यहाँ पर आप डिफाइन कर देते हैं कि जी एक्शन के अंदर एरिया प्रोसेसिंग है, एक्शन के अंदर बैक आ रहा है, जब भी बैक का होगा तो वो कहाँ पर जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप होगा और ट्रू करेंगे तो वो नेक्स्ट के ऊपर आएगा। देन नेक्स्ट कहाँ पर जाना चाहिए, जो भी नेक्स्ट स्टेप आपने यहाँ पे इसको दिखाया हुआ है, बताया हुआ है, पे फिनिश होगा तो क्या चीज़ें शो होनी चाहिए, इमेज कौन सी आनी चाहिए, फिनिश पे कौन सा मेथड कॉल होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जिस तरह मेथड बने हुए कि जी नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। ठीक है, तो स्टेप्स यहाँ मूव हो रही हैं सारी कैलकुलेशन, लाइक आप नॉर्मली जो हम फॉर्म डिज़ाइन करते हुए बनाते हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। तो इस तरह फिनिश का भी एक मेथड है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ डिफाइन की हुई कि सेट इन द फुटर बार प्रॉपर्टी फॉर ईच टू ट्रू। इसको हमें ट्रू करना है इन फुटर बार को। ठीक है, प्रॉपर्टी इज़ नॉट सेट और इज़ फॉल्स देन एक्शन डोंट अपीयर। तो जब जाहिर सी बात है जब हम इसको ट्रू नहीं करेंगे तो जाहिर से वो फिर इनेबल नहीं होगी, तो आप इसको मारे लाइक मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो यूज़ द इनेबल प्रॉपर्टी टू कंट्रोल द व्हेन कर्टन are active on the different steps. For example, back is not active in the first step and then next is not active in the last step. So ये चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेगी कि पहले नेक्स्ट आए, फिर जब दूसरे पर आप चले जाए तो आपके पास बैक का ऑप्शन आए, और जब आप लास्ट पर आ जाए तो आपके पास फिनिश का ऑप्शन आए। तो ये सारे कंट्रोल्स हैं और मैथड्स जो इस तरीके से बने हुए हैं, तो इसको वो मैनेज करने में आपको आसानी रहे। और ये एक और मेथड है कि डेटा कब टेम्पररी टेबल से डेटाबेस में जाना चाहिए। तो यहाँ पर लाइक इसका एक रिकॉर्ड आ रहा है और यहाँ पर जब उसको वो स्टोर रिकॉर्ड टू फिनिश लाइक कर रहे हैं जब भी, तो उसके अंदर उसको सारा डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, ऐड स्टैंडर्ड बैनर है, तो ये ऐसे सेटअप का इन्होंने यहाँ पर एक लाइक बैनर टाइप दिया हुआ है जो आप इसके अंदर शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके की इस पेज को लाइक सेटअप पेज को बनाने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने इसको डिफाइन की हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, इंटीग्रेट विद असिस्ट सेटअप इन योर एक्सटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने डिफाइन किया है कि फ्रॉम डायनामिक्स 365 बिजनेस स्टैंडर्ड 2021 रिलीज वेव 1 द रिकॉर्ड इज मैनुअल सेटअप एंड असिस्ट सेटअप आर माइग्रेट टू द न्यू टेबल guided experience. This table has a field type determine of the type each record. So यहाँ पर इन्होंने इसके अंदर जो पहले वो मैनुअल होता था फिर और असिस्ट सेटअप के थ्रू अब माइग्रेट न्यू टेबल इन्होंने गाइडेड एक्सपीरियंस आइटम की बेसिस पे दे दिया, फील्ड उसकी एक टाइप दे दी है। यहाँ पर असिस्ट सेटअप फिर ऑल असिस्ट सेटअप मैनुअल सेटअप फिर ऑल मैनुअल सेटअप रिकॉर्ड्स। नाउ
रिसाइड, ठीक है। तो लर्न है, फिर उसको फर्दर टूर है, तो यहाँ पर इन्होंने स्पॉटलाइट एक टूर डिफ़ाइन किया हुआ है कि किस तरीके से लाइक आप गाइड ये इसको दिखा सकते हैं कि जी ये यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाए या इधर इमीडिएट टूर शो हो जाए, ठीक है। वीडियो के लिए आप दे सकते हैं इसको, और इसी तरह ये सारे इन्होंने फीचर्स यहाँ दिए हुए हैं कि एप्लीकेशन फीचर, रिकॉर्ड ऑफ द टाइप एप्लीकेशन फीचर, इनेबल अ चेकलिस्ट, टास्क टू ओपन एनी पेज inside Business Center similar to manual setup. It's open a page and display a page tour if any is defined, ठीक है। तो वो चेक करेगा कि अगर कोई भी पेज डिस्प्ले डिफाइन हुआ है तो उसको वो लाइक शो कर देगा, ठीक है। चेकलिस्ट आइटम कैन बी based on record in the guided experience item table, which means that before you surface a task on the checklist you must first add it to guided experience item। तो जो भी आपकी चेकलिस्ट बनाने हैं यानी आप रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं तो उसको पहले आपको उसको चेकलिस्ट के अंदर उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो उसमें हाईलाइट होगा। टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड, ओके, सो इंसर्ट अ रिकॉर्ड इन अ गाइडेड एक्सपीरियंस आइटम टेबल, यूज़ द फैकेट फंक्शन इन द गाइडेड एक्सपीरियंस कोड यूनिट। सो ये वो सारे फंक्शन हैं रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए। इंसर्ट मैनुअल सेटअप, असिस्ट सेटअप, इंसर्ट लर्न लेक, इंसर्ट टूर, इंसर्ट स्पॉटलाइट टूर, इंसर्ट वीडियो और इंसर्ट ये। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके अंदर आप इसकी टाइप बता रहे होते हैं और उस टाइप की बेसिस पे वाइस सोल्यूशन है जो भी आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो वो इसके अंदर सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, ठीक है। मस्ट इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड इन द गाइडेड एक्सपीरियंस टेबल विद द टाइप ऑफ मैनुअल सेटअप एंड प्रोवाइड द मेटा डेटा एज टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड सो ऑन। सो ये सारी चीज़ें हैं आपको इसके अंदर जब भी आप ऐड करेंगे तो मैनुअल सेटअप के थ्रू करेंगे और इस तरीके से आपको दे रहे होंगे। ईजिली एक्सेस सेटअप पेज फॉर न्यू एप्स, यू कैन ऐड एन option to run a setup page directly from the extension management page. If the app has specified a setup page, the developer of the app should provide a reference to the setup page in app manifest so the Business Central knows which page to run the specific app. In practical terms, there are two new features: an ability to get an overview setup pages brought up by an app if the app registers those in guided experience item in table, okay, and a new action on the extension management page that run the page that the developer specifies। तो यहाँ पर इन्होंने इसको सेटअप करने का, फॉर सपोज ये शॉपिफाई का माइक्रोसॉफ्ट ने कनेक्टर दिया हुआ है तो सेटअप दिस ऐप, तो इस ऐप को यहाँ पर सेटअप करने की उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। तो और यहाँ पर तरीक़ेकार बताया हुआ है इन्होंने कि पेज 1901 से सेटअप है तो बेस application giving user quick access to all assist setup guides. This section explain how can you add assist setup guide to the page। so यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। गाइडेड आइटम है और टेबल, और यहाँ पे इन्होंने पेज यूनिट और कोड का एग्जांपल दिया हुआ है कि ऑन रजिस्टर एसएसएस सेटअप को आप किस तरीके से यहाँ यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर कोड यूनिट इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि ऐड टू डू एसएसएस सेटअप, ठीक है। सो गाइडेड एक्सपीरियंस और ये सारी चीज़ें जो भी इन्होंने पेज की हैं डिफ़ाइन की हुई हैं, इनम है जो भी चीज़ें डिफ़ाइन की वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। हम एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं, ठीक है। सो एक्सरसाइज है बिल्ड अ विजिट पेज विद एसएसएस सेटअप। तो सिनेरियो यहाँ पर यू आर अ डेवलपर वर्किंग फॉर क्रोनोस इंटरनेशनल लिमिटेड, you've been asked to create as a setup to add entries to a to-do list. That's a setup lets user to add entire to a to-do list which is stored in table to do. The code for the first step should include a part that reuse the page attendee visits a form of the base application. This part allow user when they first start the setup select the salesperson that the to the is so far, okay। so यहाँ पर इन्होंने लाइक फर्दर दिया टास्क, इसके अंदर है क्रिएट अ विजिट पेज, क्रिएट अ कोड यूनिट, क्रिएट अ इनम एक्सटेंशन। सो सबसे पहले यहाँ पर है क्रिएट अ न्यू पेज विद द नेम, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आके हम यहाँ पर एक जिस तरह हम पहले बनाते आए हैं तो इसको ले लेते हैं, यहाँ नाम दे देते हैं इसको, ओके। तो ये क्लास आ गई हमारे पास। दोबारा आ जाते हैं, इस पूरे कोड को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, आई थिंक देयर इज समथिंग मिसिंग। ओके, लेट मी चेक कि यहाँ क्या मिस है। ओके ओके ओके
ये विजिट पेज के लिए है। तो यहाँ पर हमारे पास आई थिंक इसका एक आध ब्रैकेट मिसिंग है आई गेस। Yeah, I think it's fine now. Okay, so let's see here. ओके सो यहाँ पर जो है आई थिंक ये पेज हमारे पास ऑलरेडी यूज़ हुआ होगा, तो हम यहाँ पर इसको ओके सो पहले हम यहाँ पे चलते हैं। ओके सो यहाँ ये इस तरीके से इसको सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, नंबर वन थिंग। और क्या है हमारे पास, ये एक्स्ट्रा है। ओके सो मिस्टेक कहीं और थी, ठीक हो गया। सो यहाँ पर हम पूरी की पूरी क्लास को पिक कर लिया है हमने, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पूरी क्लास आ गई, और इसमें लाइक अगर हम 11 पर जाएं तो आई थिंक ये ऑलरेडी यूज़ है, तो मैं 25 ले लेता हूँ, ठीक हो गया। ये हमारे पास यूज़ नहीं है। वापस आ जाते हैं। ये जो पहली हमारे पास चीज़ थी, ये हमने पूरे विजिट की, हमने यहाँ पर इसको सारी चीज़ें ऐड कर दी। आप यहाँ आप देख सकते हैं पेज या लेआउट कंटेंट आया, ठीक है। ग्रुप आ गया, उसके बाद ग्रुप के बाद स्टेप 2 आ गया, उसमें फर्दर जो भी फील्ड रिक्वायर्ड थी वो आ गई। स्टेप 3 आ गया, फिर इस स्टैंडर्ड बैनर आ गया, ठीक है। फिनिशर बैनर आ गया, और इसी के साथ साथ एक्शन भी डिफाइन हुए हैं कि जी बैक पे क्या होगा, नेक्स्ट पे क्या होगा, फिनिश पे क्या होगा। और उसके बाद ऑन इट बना हुआ है इनेबल कंट्रोल्स का, और लोड टॉप बैनर्स का, ऑन पेज का, ठीक है। इसी तरह ऑन ओपन पेज है, टू गेट है, इनिट है, टू रिकॉर्ड, और करंट पेज को अपडेट करने का सेक्शन है। यहाँ पे सारे वेरिएबल लिए हुए हैं। नेक्स्ट स्टेप का मेथड बना हुआ है, फिनिश का मेथड है, इनेबल कंट्रोल का मेथड है, शो स्टेप 1 2 3 है, रीसेट कंट्रोल्स हैं, सो लोड टॉप बैनर से। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें कवर कर ली। इसके बाद है नोटिस द सोर्स टेबल प्रॉपर्टी हैज़ बीन सेट टू द टू डू एंड द कैप्शन प्रॉपर्टी ऐड टू डू द फ्रॉम द टीम, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ देख लेते हैं कि जी हमने ये सारी चीज़ें टू डू भी किया है, नेविगेट भी किया है, सोर्स टेबल को हमने टू डू भी किया हुआ है, ठीक है। दोबारा आ जाते हैं यहाँ पे, इसकी प्रॉपर्टी भी हमारे पास सेट है, ठीक है। और यहाँ पे 3 डिफरेंट स्टेप भी हमने देख लिए, बैक नेक्स्ट भी देख लिया, इन फुटर बार ये हम यहाँ सर्च कर लेते हैं कि जी क्या ये हमारे पास ट्रू है, ये भी हमारे पास ट्रू हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, और अब आगे चलते हैं। देर आर 3 ग्लोबल बूलियन वेरिएबल, तो ये भी हमारे पास जितनी भी इन्होंने सेटिंग्स बताई हैं वो हमने पूरी चीज़ कॉपी की है, तो एग्जैक्टली सारी चीज़ हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्ट है क्रिएट अ कोड यूनिट का, तो कोड यूनिट भी क्रिएट कर लेते हैं हम। फाइल यहाँ से कॉपी करते हैं, और यहाँ पर आने के बाद हम एक नई फाइल बनाते हैं जी। ये कोड इसकी आ गई, और यहाँ से हमने इस कोड यूनिट 50103 है, इसको कॉपी करते हैं हम। इसको भी सेम आई थिंक इसमें भी वही इशू कोई आ रहा होगा, इसको देख लेते हैं हम। इसको भी 25 करते हैं ताकि इशू ना आए। यहाँ पर जो है असिस्ट सेटअप ग्रुप को टास्क नहीं, ओके ये इनम को फाइंड आउट कर रहा है। आई थिंक इनम हमें इसके बाद बनानी होगी। तो ये कोड यूनिट आ गया, ठीक है। कोड यूनिट के अंदर जितनी भी चीज़ें लाइक इन्होंने इवेंट सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वो इसके अंदर सारी चीज़ें आ गई। और ये एक इनम इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ऐड इनम एक्सटेंशन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पर ये क्रिएट कर लेते हैं। अभी ये भी सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर आने के बाद इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये भी हमारे पास ये चीज़ सेट हो गई। अच्छा, इसी तरह हम यहाँ पर आएंगे तो इसको ये इनम मिल गई है, तो ये भी सेट हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास पहले पेज आ गया, फिर कोड यूनिट आ गया, और ये इनम इसका आ गया, ठीक है। अब क्या है कि पब्लिश योर एक्सटेंशन आ गया, ठीक है। उसके बाद एंटर करेंगे AL पब्लिश, और उसके बाद आ जाएगा आपका यू कैन टेस्ट विद सेटअप पेज पे, ठीक हो गया। सो हम एक काम कर लेते हैं कि जी ये Ctrl+Shift+P करते हैं और AL पब्लिश करते हैं, ठीक है। Ctrl+Shift+P हमने दबाया, और यहाँ पर हम लिखेंगे AL publish. I think AL will be the AL
publish with debugging. ओके लेट्स सी, यहाँ पर इसकी कंपाइलेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। और अब ये इसको रन करेगा, ये पब्लिश कर देगा, तो हम इसको रन करके चेक कर लेंगे। सो हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं। सबसे पहले हमें आना है, यहाँ पर आने के बाद सर्च करना है असिस्टेड सेटअप्स, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाएंगे टास्क के अंदर, ये ऐड टू डू आ रहा है, ठीक है। जब हम ये करते हैं, ओके इसने हमें कोई एरर दिया है, ओके सो ये गेट करने पर आया है रिकॉर्ड और इसको यहाँ पर कुछ मिला नहीं है, ठीक है। सो इसके लिए ये क्या कर रहा है, आपको ये कह रहा है कि जी नो वैल्यूज़, यानी जो भी वो रिकॉर्ड गेट करने जा रहा है उसको रिकॉर्ड नहीं मिला। तो आपने करना ये है, आपने आगे करना है इसको स्टॉप, ठीक है। और इसको यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि अभी कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ, इस पर आप कंडीशन भी लगा सकते हैं कि रिकॉर्ड ना हो तो ना आए, पर हम इसको करते हैं फ़िलहाल बंद। इसको हम सेव करते हैं और हम करते हैं दोबारा से F5 को रन करते हैं, ठीक है। और हम दोबारा से आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। हम यहाँ सर्च कर लेते हैं असिस्टेड सेटअप, ठीक हो गया। सबसे लास्ट में आ जाते हैं ऐड टू डू, सो अब आपके पास ये आपकी चीज़ मतलब पेज ओपन हो गया, यहाँ सेटिंग्स है, या जो जो चीज़ें हमने यहाँ सेटअप की थी वो है। फिर हम नेक्स्ट कर लेते हैं। सो अब यहाँ पर ये सारी जो भी चीज़ें लाइक स्टार्ट डेट और ये जो भी कंडीशन यहाँ पर आ रही हैं ये आ गई हैं। फिर हमने नेक्स्ट कर दिया और इसने कहा कि जी ये इसको फिनिश कर दो। तो ये इस तरीके से है कि आप अपना लाइक टू डू बना सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।